उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका और बाकी 2 चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई अहम क्षेत्रों में मतदान होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को पूर्वांचल की 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इनमें से 5 सीटों पर बसपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, जबकि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सपा को जीत मिली थी। ऐसे में पूर्वांचल में बसपा के सामने अपनी 5 सीटों पर जीत को फिर से दोहराने की बड़ी चुनौती है। वैसे इस बार बसपा मुखिया बहन जी की सियासी राह काफी मुश्किल मानी जा रही है, लेकिन मायावती ऐसी चुनौतियों का सामना पहले भी कर चुकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा ने गठबंधन किया था। इस गठबंधन के बावजूद सपा के सिर्फ 5 सीटें जीत हासिल कर पाने में कामयाब रही, जबकि बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें। बसपा को जिन 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी उनमें से 5 सीटें पूर्वांचल की थीं। बात करें उन 5 सीटों की तो गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज और अंबेडकर नगर सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि सपा सिर्फ आजमगढ़ सीट जीत कर यहां पर आ पाई थी। अब बात करें कि इन सीटों का समीकरण क्या है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से महीनों पहले से ही भाजपा पूर्वांचल की हारी हुई सीटों पर अपना सियासी समीकरण दुरुस्त बनाने की कोशिश में जुटी हुई थी। इन सीटों पर भाजपा इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी। भाजपा ने अंबेडकर नगर से बसपा के सांसद रितेश पांडे और लालगंज की बसपा सांसद संगीता आजाद को पहले ही अपने पाले में कर लिया। अंबेडकर नगर सीट के सांसद रितेश पांडे के भाजपा में शामिल होने के बाद बसपा ने इस बार भी इस सीट पर कमर अयात अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे कि मुकाबला दिलचस्प हो गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से लालजी वर्मा चुनौती देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी तरह गाजीपुर लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव में बसपा के टिकट पर बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने जीत हासिल करी थी। उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता मनोज सिन्हा को हराया था। अफजाल अंसारी भी पाला बदल चुके हैं। इस बार वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। भाजपा ने इस सीट पर उनके खिलाफ पारस राय को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि बसपा की ओर से डॉक्टर उमेश कुमार सिंह मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटे हैं। इन दोनों लोकसभा सीटों पर बसपा प्रत्याशियों को अपने ही सांसदों से मुकाबला करना पड़ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर लालगंज से संगीता आजाद ने जीत हासिल की थी, मगर अब वे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी हैं। संगीता आजाद इन दिनों लालगंज लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर का चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई हैं। मजे की बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में संगीता आजाद ने नीलम सोनकर को ही हराकर जीत हासिल करी थी। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर दरोगा सरोज को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि बसपा के टिकट पर डॉक्टर इंदु चौधरी चुनावी मैदान में उतरी हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच ही माना जा रहा है। घोसी लोकसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में बसपा प्रत्याशी अतुल राय ने भाजपा प्रत्याशी हरिनारायण राजभर को हराकर जीत हासिल करी थी। चुनाव जीतने के बाद अतुल राय एक मामले में बुरी तरीके से फंसे, जिसकी वजह से उनका पूरा समय जेल में ही बीता। बसपा ने इस बार घोसी में अपना टिकट बदलते हुए बाल कृष्ण चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। एनडीए गठबंधन की ओर से लोकसभा सीट पर सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को मैदान में उतारा गया। समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को टिकट देकर राजभर को चुनौती पेश करने की कोशिश की है। इस लोकसभा क्षेत्र में भी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। जौनपुर लोकसभा सीट अकेले ऐसी सीट है जहां बसपा ने अपने मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। बसपा ने पहले सीट पर बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट दिया था, मगर नामांकन के आखिरी दिन उनका टिकट कट गया था। टिकट कटने को लेकर धनंजय सिंह और बसपा की ओर से परस्पर विरोधी बयान दिए गए थे। धनंजय सिंह का कहना था कि नामांकन के आखिरी दिन श्रीकला का टिकट काट दिया गया, जबकि बसपा का कहना था कि श्रीकला के चुनाव लड़ने से इनकार करने पर श्याम सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। इस लोकसभा सीट पर भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि सपा की ओर से कई मायावती के नजदीकी रहे बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया। इस लोकसभा क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी श्याम सिंह यादव के सामने भाजपा और सपा की कड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटने के बाद धनंजय सिंह ने भाजपा को समर्थन देने की बात कह दी है। अब देखते हैं इन 5 सीटों को कैसे भाजपा साथ पाती है, सपा साथ पाती है, या फिर बसपा फिर से जीत हासिल कर पाने में कामयाब रहती है या नहीं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।